भारत को मिला यूनाइटेड नेशन में बहुत बड़ा पद। पाकिस्तान को दुनिया से बैन करना भारत के लिए होगा बहुत आसान। कश्मीर का मुद्दा तो पाकिस्तान भूल जाए, अब बारी पीओके की आने वाली है। उधर अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे 300 एंटी टैंक मिसाइल। रूस की सीमा पर खौफनाक मंजर। तीसरे विश्व युद्ध को शुरू होने से कोई नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, भारत को पहली बार यूनाइटेड नेशन में इतना बड़ा पद मिला है जिससे चीन और पाकिस्तान को बहुत गहरा झटका मिला है। भारत को यह प्रमुख पद मिलते ही पाकिस्तान को अल्टीमेटम भेजा जा चुका है। भारत की बढ़ती मौजूदगी को देखकर चीन और पाकिस्तान के सारे तारे गर्दिश में चले गए। यूनाइटेड नेशन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे मधुसूदन ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान को इसे जल्दी से जल्दी खाली कर देना चाहिए। भारत अभी यूनाइटेड नेशन के सहारे पाकिस्तान को यह पैगाम भेज रहा है, लेकिन पाकिस्तान अगर समय रहते भारत की बातों पर ध्यान नहीं दिया तब भारत दूसरा रास्ता भी अपना सकता है। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन में भारत की ताकत बढ़ चुकी है। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे यूनाइटेड नेशन के स्थायी प्रतिनिधि त्रिमूर्ति को 2022 के लिए आतंकवादी गतिविधि पर रोक लगाने वाली समिति का प्रमुख बनाया गया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां भी आतंकवादी घटनाएं होती है उन सभी का तार पाकिस्तान से ही जुड़ा होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि भारत का मोस्ट टेररिस्ट घोषित किए जा चुके दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई है। अब इस तरीके से देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से पाकिस्तान पर जबरदस्त गाज गिरने वाली है, क्योंकि भारत अब उस संगठन का प्रमुख बन गया है जिसका सबसे बड़ा खलनायक पाकिस्तान ही होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों को लगातार बढ़ाता जा रहा है और यूनाइटेड नेशन चाहता है कि आतंकवादी गतिविधियों को रोका जाए। इसके लिए भारत के त्रिमूर्ति को इसका कार्यभार सौंपा गया है। अब अगर पाकिस्तान नहीं माना तो यूनाइटेड नेशन से पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों के चलते पूरी दुनिया से बैन होने वाला है। इन सब के बीच अब भारत के बयानों पर पाकिस्तान का भी असर होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले ही सियाचिन की ऊंची पहाड़ियों पर से पाकिस्तान अपनी आर्मी को वापस करने की कवायद शुरू कर चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय सेना मौजूद है जो पाकिस्तानियों की एक एक गतिविधि पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। यह तो साफ है कि जिस तरीके से अब भारत पीओके के लिए अग्रेसिव हो रहा है, अगर पाकिस्तान समय रहते भारत की बातों पर ध्यान नहीं दिया तो पाकिस्तान की पीओके में तबाही होना तय है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पाकिस्तान की ओर से किसी भी हवाई हमले से बचने के लिए पाकिस्तान से सटे पंजाब में ऐसे 400 की तैनाती की गई है। इतना ही नहीं, भारत की ओर से प्रद्युमन मिसाइल पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। यह भारत की ऐसी मिसाइल है जो पाकिस्तान की किसी भी परमाणु अटैक से भारत को बचाएगी। इस मिसाइल में ऐसी तकनीक का उपयोग किया गया है जिससे यह किसी परमाणु हमले को आसमान में भी नष्ट कर देता है। प्रद्युमन मिसाइल की स्पेसिफिकेशन की अगर बात हम करें तो इसकी ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर है, वहीं इसका फ्लाइंग एल्टीट्यूड 80 किलोमीटर का है, वहीं इसकी स्पीड मेक 8 की होगी। दोस्तों, इस मिसाइल को भी भारत के बीएमडी सिस्टम के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इस मिसाइल को इस तरह से बनाया गया है कि जो दुश्मन की परमाणु मिसाइल होती है उन्हें वातावरण में एंटर होने से पहले ही मार गिरा देता है। इस वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब्स का जो रेडिएशन होता है वो जमीन पर नहीं आएगा और ना ही वो वातावरण में रहेगा, क्योंकि प्रद्युमन मिसाइल वातावरण से बाहर अटैक को नष्ट करती है और वातावरण के बाहर पहले से ही रेडिएशन काफी ज्यादा होता है। इस वजह से न्यूक्लियर अटैक का रेडिएशन बाहर वाले वातावरण से मिल जाता है और इसका प्रभाव धरती पर नहीं पड़ता है। उधर दूसरी ओर यूरोप में जो युद्ध की चिंगारी लगी है अब वो तूफान में बदल चुकी है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन की सहायता के लिए खुलकर सामने आ चुका है। अमेरिका ने 300 एंटी टैंक मिसाइल यूक्रेन को भेज दिए हैं, जिसका उपयोग यूक्रेन की सेना रूस के टैंकों को तबाह करने के लिए करेगी, जिसका नाम FGM-148 जेवलिन मिसाइल है। इस मिसाइल का यूक्रेन की सेना अपने कंधे पर रखकर इस्तेमाल कर सकेगी। इससे एक और जहां यूक्रेन की ओर बढ़ रहे रूसी टैंकों को टारगेट किया जा सकेगा, तो दूसरी ओर रूस के सेना के बंकरों को भी आसानी से टारगेट किया जा सकेगा। FGM जेवलिन इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पर काम करती है, इसलिए इनसे टारगेट किया गया कोई भी निशाना चूकता नहीं है। इस मिसाइल का वजन 22 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 1.1 मीटर है।
यूक्रेन स्थित अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट कर बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन से स्वीकृत $200 मिलियन की तीसरी खेप कीव पहुंच गई है। हम यूक्रेन को हर संभव सहायता करना जारी रखेंगे। तीसरी खेप में 300 जेवलिन मिसाइलों समेत 70 टन की सैन्य सहायता सामग्री शामिल है। इन 300 जेवलिन मिसाइलों की कीमत $50 मिलियन बताई जा रही है। इस शिपमेंट में ग्रेनेड लॉन्चर, साथ ही गोला बारूद और दूसरे हथियार शामिल हैं। कई यूरोपीय देश पहले ही यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार दे चुके हैं। जेवलिन अमेरिका में बनी हुई एंटी टैंक मिसाइल है। ये मिसाइल अपने लक्ष्यों को साधने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल को टैंक के खिलाफ सबसे प्रभावी माना जाता है। इससे मिसाइल को फायर करने के बाद सैनिकों के पास छिपने के लिए समय मिल जाता है। अमेरिकी सेना जनवरी 2019 तक 5000 से अधिक जेवलिन मिसाइलों को फायर कर चुकी है। इसकी प्रभावी रेंज 2500 मीटर तक बताई जाती है। इतना ही नहीं, इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को स्ट्रिंगर मिसाइलें भी सौंपी है, जिसका इस्तेमाल ड्रोन को टारगेट करने के लिए किया जाएगा। अगर रूस यूक्रेन पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की तो यूक्रेन अमेरिका से भेजे गए स्ट्रिंगर मिसाइल का उपयोग करेगा। यहां तक कि इस अमेरिकी मिसाइलों का उपयोग लो फ्लाइंग में उड़ रहे एयरक्राफ्ट पर भी टारगेट के लिए किया जा सकता है। लेकिन उधर रूस भी पूरी तैयारी से इस युद्ध के मैदान में कूद रहा है। रूस की ओर से जिन टैंकों को यूक्रेन की सीमा पर भेजा गया है, उन सभी टैंकों में रिएक्टिव आर्मर लगाए गए हैं, जो इन मिसाइलों से टैंकों को महफूज रखेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पता है यह युद्ध रूस बनाम नाटो है, इसलिए इस युद्ध में अमेरिका का आना तय है। यही वजह है रूस अपने सबसे ताकतवर हथियारों को यूक्रेन सीमा की ओर भेज रहा है। तो वहीं अमेरिका को भी काउंटर करने के लिए वेनेजुएला में अपने परमाणु हथियारों को एक्टिव कर दिया है। अगर अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच ज्यादा हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वेनेजुएला से रूस अमेरिका पर टारगेट कर सकता है। यही वजह आपको बता दें कि रूस के पास अमेरिका से ज्यादा परमाणु हथियार है, इसलिए अमेरिका में भी रूस का खौफ बरकरार है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर रूस की सेना यूक्रेन की सीमा पार करती है तो उसे हमला माना जाएगा और रूस को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर इन सभी खबरों के बीच फूफा एयरक्राफ्ट पर एक बहुत बड़ी खबर आई है। दरअसल अब इस भारतीय एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग शुरू हो गई है। यह दुनिया का पहला ऐसा लड़ाकू विमान होगा जो पूरी तरह से AI सिस्टम से संचालित होने वाला है। यह खुद ही दुश्मन के ठिकानों को पता लगाएगा और खुद ही उस पर टारगेट सेट करेगा। आपको बता दें कि DRDO की एक शाखा IIT कानपुर में है। अब इसी जगह फूफा एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस टेस्ट के दौरान इसकी स्पीड 1.2 मैक के आसपास रखी जाएगी। इस टेस्ट में सभी पैरामीटर्स पर सफल होने के पश्चात इसको 2.1 मैक की स्पीड पर दोबारा टेस्ट किया जाएगा। इन दोनों टेस्ट के लिए इसके डिजाइन को तैयार कर लिया गया है, लेकिन अब इसकी फाइनल डिजाइन तैयार की जाएगी। तो इस डिजाइन में बदलाव हो सकता है, क्योंकि दोनों परीक्षण होने के बाद अगर इसमें किसी तरह के बदलाव की जरूरत होगी तो इसकी डिजाइन में चेंजेस किए जाएंगे। ये एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, स्वचालित एयरक्राफ्ट होने वाला है। ऐसे में इसे ड्रोन भी कहा जा सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ड्रोन केवल आसमान से जमीन पर वार करता है। लेकिन इस फायरक्राफ्ट में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो पूरी तरीके से लड़ाकू विमान के फीचर्स पर काम करेगा। एक विमान से दूसरे विमान पर टारगेट भी सेट कर सकेगा और साथ ही हवा से जमीन पर भी मार कर सकेगा। तो वहीं इसका उपयोग डॉग फाइट के लिए भी किया जा सकेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अभी तक ये आप वीडियो देख रहे हैं तो यह बात तो जाहिर है कि आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें।